हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में मैंने आपको द्विघात समीकरण के बारे में बताया था कि द्विघात समीकरण किस प्रकार से बनाया जाता है और द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। अब आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 4.2 करने वाले हैं, जिसमें हम ये सीखेंगे कि द्विघात समीकरणों को हल किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहले तो मैं आपको यह बता दूं, जो द्विघात समीकरण होते हैं उसको हल करने की कई विधियां आपके पास में। जो द्विघात समीकरण है इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने की कई विधि है। इनमें सबसे ज्यादा जो प्रचलित विधि है वो है गुणनखंड विधि। कौन सी? बाइफैक्टर मेथड। ठीक है, गुणनखंड विधि। सेकंड विधि हम सीखेंगे इसके अंदर श्रीधराचार्य विधि, जिसमें हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य विधि, इसमें एक फार्मूले का प्रयोग किया जाता है जिसे हम द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। फार्मूला हम काम में लेते हैं इसके अंदर, और इसीलिए इसे द्विघाती सूत्र भी कहते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताऊंगा आपको। थर्ड जो मेथड था वो था पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना या मूल ज्ञात करना ना। द्विघात समीकरण पूर्ण वर्ग बनाकर के हल ज्ञात करना। लेकिन अभी करंट सेशन में इस वर्ष आपके ये विधि आपके कोर्स से हटा दी गई है, ये अभी आपको नहीं करनी। अभी हम आपको केवल दो विधि बताएंगे, एक गुणनखंड विधि और एक श्रीधराचार्य विधि। इसमें हम एक फार्मूला काम में लेंगे जिसे हम द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। अभी 4.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हम इस गुणनखंड विधि को ही सीखने वाले हैं। गुणनखंड विधि से किस प्रकार से किसी द्विघात समीकरण को हल किया जाता है और उसके मूल किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। हमने पिछली एक्सरसाइज 2.2 के अंदर भी आपको मैंने बताया था, जब मैंने पॉलिनॉमियल्स के बारे में बताया था, जब हमने किसी पॉलिनॉमियल्स मतलब किसी बहुपद के जब शून्यांक ज्ञात करते हैं तो उसके कितने शून्यांक होते हैं? 2 शून्यांक होते हैं। तो उन्हीं दोनों शून्यांकों को, जो शून्यांक होते हैं उन्हीं शून्यांकों को हम द्विघात समीकरण के मूल भी कहते हैं। ठीक है, मूल भी वही होते हैं, शून्यांक भी वही होते हैं, लेकिन यहाँ पे समीकरण के रूप में था और वहां पे बहुपद के रूप में था। ठीक है, अब देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। मैंने आपको इसका मानक रूप बताया था। ठीक है, इसका मानक रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इसका मानक रूप होता है। क्या था? b। ठीक है, x स्क्वायर व x के गुणांक, ये तो क्या गुणांक है, जिनको बोलते हैं कॉफिशिएंट, और जो c है गुणांक है तथा c अचर पद है। ठीक है, अचर पद है मतलब न्यूमेरिक नंबर है कोई सी। तो जबकि ये एक्स स्क्वायर के गुणा में जो भी अंक होता है उसको हम ए बोलते हैं, एक्स के गुणा में जो भी अंक होता है उसको हम बी कहते हैं। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, ए और सी के मान को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ए इंटू सी, तो ए की वैल्यू यहाँ क्या मानेंगे? 1। एक्स स्क्वायर के गुणा में कोई भी अंक लिखा हुआ नहीं है तो क्या मानेंगे यहाँ पे? 1। तो 1 इंटू सी। अब सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? -10। मैं लिख दिया यहाँ पे -10। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? -10 -10 प्राप्त हो जाएगा आपको। ठीक है, -10। अब इसके दो फैक्टर करेंगे और जो दो फैक्टर होंगे वो इस तरह से होने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो आपको ये -10 ही प्राप्त हो, लेकिन ऐड करने पर या फिर सब्ट्रैक्शन करने पे मतलब घटाव करने पर आपको b की वैल्यू प्राप्त हो जाए।
ठीक है। अब यहाँ पे बी की वैल्यू देखिए, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो आप कहेंगे बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -3। ठीक है, बी की वैल्यू क्या आपके पास में यहाँ पर -3 है। ठीक है, अब बताइए 10 के आप डिवाइड कीजिए, ऐसे डिवाइड करने हैं जिनका ऐड करने पर या फिर सब्ट्रैक्शन करने पर आपको 3 प्राप्त होता हो। हम कहेंगे 2 5 जा 10 या 5 2 जा 10, एक ही बात है। मैं 5 2 जा 10 कर दिया, तो आप चाहे तो इसको 2 5 जा 10 भी बोल सकते हैं, 2 यहाँ कर दीजिए, 5 यहाँ कर दीजिए। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव करने पर क्या करना पड़े, घटाव करने पर आपको 3 प्राप्त होगा। ठीक है, अब इनके हमको साइन लगाने हैं। अब साइन लगाने में आप क्या करते हैं, अक्सर गलती कर जाते हैं। अब गलती कहाँ करते हैं आप, साइन लगाने में किस तरह से करते हैं देखिए, तो वो आपसे गलती नहीं हो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जिसकी सहायता से बड़ी आसानी से इनके साइन लगा सकते हैं। यहाँ पर जो bx वाला पद है, जो टर्म है bx वाला, आपको इसका साइन देखना है। ठीक है, यहाँ बीच वाले पद का साइन क्या है, माइनस का। तो बीच वाले पद में जो साइन लगा हुआ है वो आपको हमेशा बड़ी संख्या के आगे लगाना है। क्या लगाना है, बड़ी संख्या, जो इन बड़ा नंबर हो उसके आगे आपको बीच वाला साइन लगाना। अब देखिए आप क्या करना है, सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाव करना। क्या करना आपको, सब्ट्रैक्शन करना। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव कब होता है, जब साइन सेम हो या डिफरेंट हो। अलग अलग साइनों में घटाव होता है या एक जैसे चिन्हों में मतलब घटाव होता है। तो हम कहेंगे जब डिफरेंट साइन होते हैं, जब अलग अलग चिन्ह होते हैं, तो हम क्या करते हैं, घटाव करते हैं। इसलिए हम इसका चिन्ह बदल देंगे, यहाँ तो फिक्स है माइनस का, इसका अपोजिट, इसका उल्टा चिन्ह हम यहाँ लगा देंगे। माइनस का उल्टा होता है प्लस। ठीक है, तो यहाँ माइनस का 5 हो गया, यहाँ प्लस का 2 हो गया। अब देखिए इन दोनों में क्या हो रहा, अब आप कहेंगे इन दोनों में सब्ट्रैक्शन हो रहा, घटाव हो रहा, कितना बचेगा आपके पास में, -3। तो हमें ये भी चाहिए, -3 चाहिए हमें। ठीक है, इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने में क्या आना चाहिए, -10। -10 आपको प्राप्त हो रहा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे तो ये हमारे फैक्टर हो गए 2, माइनस का 5 और प्लस का 2। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या मतलब चरमान क्या, हम कहेंगे यहाँ पे x है तो यहाँ x भी जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे x²। ठीक है, अब इसको तो लिखेंगे नहीं, ये बीच वाला टर्म है ना, इसको तो हम लिखेंगे नहीं। इसके स्थान पर हम इसके जो फैक्टर किए थे हमने, उनको हम लिख देंगे। तो यहाँ पे जो 2 फैक्टर है वो है माइनस का 5x और प्लस का 2x। ठीक है, और -10 ऐसे कैसे। अब देखिए इन दोनों का, आप देखिए दोनों टर्म्स को देखिए, इन दोनों में घटाव होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन करने पे आपको माइनस का 3x प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आप ये 3x माइनस का प्राप्त हो रहा। इसका अर्थ ये होगा कि हमने फैक्टर क्या किए हैं, सही किए हैं। ठीक है, हमारे फैक्टर ठीक है। अब आपके पास पहले 3 टर्म्स थे, 3 पद थे, अब कितने पद हो गए आपके पास में, 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में अलग कॉमन लेंगे, इन दोनों में अलग कॉमन लेंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या रहा, x। ठीक है, x का डिवाइड x² में करेंगे क्या होगा, एक x कट जाएगा लेकिन एक x बच जाएगा। अब x का डिवाइड इसमें करेंगे मतलब भाग देंगे x का 5x में, तो 5x का मतलब होता है 5 × x। ठीक है, और नीचे भी एक x है। अब x एक कट जाएगा, क्या बचेगा 5, यहाँ हो जाएगा माइनस का 5, अब प्लस का प्लस। अब इन दोनों में किसका डिवाइड होगा, तो आप कहेंगे इन दोनों में 2 का डिवाइड होगा। तो हम 2 ले लेंगे यहाँ कॉमन। अब 2 का डिवाइड इसमें करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे x। अब 2 का डिवाइड हम 10 में भी करेंगे, तो 2 5 जा 10, माइनस का 5। ठीक है, इक्वल टू 0 था यहाँ पे, यहाँ भी 0, तो ये समीकरण में ये। अब देखिए आपके पास दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम एक जैसे होने चाहिए। हमारे पास दोनों ब्रैकेट में सेम आपके पास नंबर आ गए, इसके अंदर एक जैसे पद आ गए इसके अंदर। इन दोनों को हम दोबारा से ब्रैकेट को वापस कॉमन लेते हैं। मैंने वापस कॉमन ले लिया x - 5, इस ब्रैकेट को वापस कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच जाएगा x। जब x - 5 का हम डिवाइड करेंगे इसमें, x - 5 से x - 5 कट जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे x बच जाएगा। अब ऐसे इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। मैं इसको हम ऐसे डायरेक्ट समझ सकते हैं, यदि दोनों ब्रैकेट अगर जब सेम आ जाए, एक जैसे आ जाए, तो दोनों ब्रैकेट में इसको एक बार लिखते हैं और जो बाहर बचे हुए टर्म मतलब पद है
उनको हम एक बार लिख देते हैं। यहाँ पे x बचा हुआ है, यहाँ पे 2 बचा हुआ है, जिसमें एक बार लिख दिया, जो ब्रैकेट सेम थे वो एक बार लिख दिया। आप ऐसे समझ सकते हैं उसको, ठीक है। अब इस 0 को 1 टाइम एक बार इसके बराबर लेना और एक बार इसके बराबर करना, ठीक है। क्योंकि आपको इसके मूल ज्ञात करने हैं, इसके रूट ज्ञात करने हैं। लिखेंगे x माइनस 5 इजिकल टू 0, यहाँ जाएगा x इजिकल टू प्लस का 5। एक मान तो आपके पास हो गया प्लस का 5। अब एक बार इसको किसके बराबर करेंगे, x प्लस 2 के बराबर में लिखेंगे x प्लस 2 इजिकल टू 0, x इजिकल टू हो जाएगा माइनस का 2। तो ये दोनों आपके मूल हो गए इस द्विघात समीकरण के, या इस द्विघात समीकरण के दोनों रूट हो गए। ठीक, समझ में आ गया शायद। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन आपके पास में 2x स्क्वायर प्लस x, 2x स्क्वायर प्लस का x और क्या है माइनस 6, माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब इसमें भी क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम a और c को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी, तो a इंटू सी, तो यहाँ पे a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है माइनस 6, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 12, माइनस का 12 प्राप्त हो जाएगा। अब इसके फैक्टर करने हैं, और फैक्टर इस तरह से करने हैं कि ऐड करने पर या सब्ट्रैक्शन करने पर b की वैल्यू प्राप्त हो जाए। यहाँ पे b की वैल्यू क्या मानेंगे हम 1, ये x का जो गुणांक होता है उसे हम b कहते हैं। तो यहाँ पे x के गुणांक कुछ भी नहीं है, तो यहाँ क्या मान लेंगे हम 1 मान लेंगे। यहाँ पे 1 लेके आना प्लस का, प्लस 1, ये किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू, ठीक है। देखिए अब 12 किस टेबल में आता, आप कहेंगे 3 के टेबल में आता, 3 4 जा 12 होता, 2 की वैल्यू टेबल में भी आता, लेकिन 2 और 6 हम ले नहीं सकते, क्योंकि 2 और 6 यदि आप लेते हैं इनका ऐड करके कितना आएगा 8 आपको लाना नहीं है, ठीक है। इन दोनों सब्ट्रैक्शन का कितना आएगा 4 भी आपको नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए हम 2 और 6 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे 4 और 3 लेंगे, ठीक है। तो हमने ले लिया यहाँ पर एक तो 3 और एक 4, क्योंकि इन दोनों का यदि हम घटाव करेंगे मतलब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको 1 प्राप्त हो सकता, ठीक। इन दोनों में क्या करना, आपको घटाव करना मतलब सब्ट्रैक्शन करना मतलब आप, ठीक है। अब देखिए बीच में साइन किसका है, प्लस का, तो बीच वाला साइन जो bx वाले टर्म का जो साइन होता है उसका जो चिन्ह होता है किसको दिया जाता है, बड़ी संख्या को, ठीक है। तो हम इसके आगे लगा देंगे प्लस। अब आपको इन दोनों में क्या करना, सब्ट्रैक्शन करना मतलब घटाव करना, इसलिए इसका चिन्ह हमें अलग करना होगा, हम इसको माइनस का कर देंगे। अब देखिए इन दोनों के अंदर सब्ट्रैक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे इन दोनों में सब्ट्रैक्शन होगा क्योंकि इन दोनों के साइन अलग अलग है। तो 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा प्लस का 1, हमें प्लस का 1 ही चाहिए, ठीक है। इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई किया जाए, गुणा किया जाए, तो आपको कितना प्राप्त होगा, माइनस का 12, ये भी सही है, ठीक है। इसका मतलब ये है जो हमने फैक्टर किए हैं वो क्या हमारे सही है, ठीक है। तो लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस का 3x, ये जो वेरिएबल है x, इनके पीछे भी हम जोड़ देंगे, तो माइनस का 3x और प्लस का 4x, ठीक है। अब माइनस का 6 इक्वल टू 0, हमने इसके स्थान पर इसके फैक्टर लिख दिए इस तरीके से, ठीक है। 2 फैक्टर कर दिए। यदि इन दोनों का आप ऐड या सब्ट्रैक्शन जो भी करते हो, इन दोनों में साइन के अनुसार अभी यहाँ पे दोनों में क्या होगा, घटाव होगा, तो घटाव करने पे कितना प्राप्त हो रहा है आपको, प्लस का x प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन लेना है और यहाँ पे इन दोनों पदों में कॉमन लेना है। इन दोनों पदों में क्या कॉमन आएगा, x का डिवाइड इसमें करेंगे तो एक x कट जाएगा, क्या बचेगा 2x, ठीक है, माइनस अभी x का डिवाइड इसमें करेंगे, भाग देंगे x का इसमें, x कट जाएगा, क्या बचेगा 3, प्लस का प्लस, अब यहाँ पे क्या कॉमन आएगा 2, क्या कॉमन आएगा 2, अब 2 का डिवाइड इसमें करेंगे 2 2 जा 4 और एक x भी बच जाएगा यहाँ पर। अब 2 का डिवाइड इसमें करेंगे तो माइनस का 2 3 जा 6, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में जो आपके पद सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे 2x माइनस 3 है, यहाँ पे 2x माइनस 3 है। इसका अर्थ ये कि हमारे यहाँ तक हमारी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वो ठीक है। अब इस ब्रैकेट को वापस हम कॉमन ले लेते हैं, मैंने वापस कॉमन ले लिया 2x माइनस 3, ठीक है। अब इसका डिवाइड वापस करेंगे तो ब्रैकेट से ब्रैकेट कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे x,
और यहाँ पे इसका डिवाइड इससे में करेंगे तो ब्रैकेट से ब्रैकेट कट जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा प्लस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए आइए अब 0 को हम एक बार तो लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0। एक बार 0 को हम इसके बराबर लेंगे 2x माइनस 3 के बराबर करेंगे और एक बार x प्लस 2 के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो एक वैल्यू तो आपको इससे प्राप्त हो जाएगी x की और दूसरी वैल्यू इससे प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए यहाँ कैसे करेंगे, यहाँ माइनस का 3 है, माइनस के 3 को हम राइट साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो जाएगा 2x इक्वल टू प्लस का 3। तो ये भी ये माइनस का, तो माइनस वाले 3 को जब हम राइट साइड लेके जाएंगे इस साइड लेके आएंगे इसकी जगह प्लस का 3 हो जाएगा। अब आपको x की वैल्यू चाहिए, अब x की मल्टीप्लाई में क्या 2 है, इसको हटाने के लिए क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3/2, ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो एक x का मान हो गया 3/2 जिसको हम बोलते हैं मूल यानी रूट। सेकंड यहाँ पर है x प्लस 2, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 2 को हम राइट साइड लेके जाएंगे इसका साइन बदल जाएगा, तो हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का 2। एक आपके पास ये आ गया, आपने दोनों मूल याद कर लिए। ठीक है, इसी प्रकार अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पे जाइए, यहाँ समझ आ गया आपको। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है √2x², थर्ड क्वेश्चन इसका √2x² प्लस का 7x प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए इसमें भी हम वही तरीका अपनाएंगे पहले जैसे है ना, सबसे पहले किसको मल्टीप्लाई करेंगे a और c को। ठीक है, क्योंकि अगर मानक रूप किस तरह से होता है, इस तरह से होता है मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण क्या होता है मानक रूप होता है, तो पहले हम a और c को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब बताइए x² के गुणांक यहाँ पे क्या है, तो x² गुणांक मतलब x² के गुणा में क्या लिखा हुआ था, यहाँ √2 लिखा हुआ, मैं लिख दिया √2 इंटू अब c, तो c की वैल्यू क्या है यहाँ पे प्लस का 5√2, क्या 5√2। ठीक है, अब मुझे मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा ध्यान समझना, यहाँ पे √2 है, √2 का √2 इंटू यहाँ 5√2 का मतलब होता है 5 इंटू √2। ठीक है, यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन छिपा हुआ होता है। अब जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले रूट का गुणा रूट वाली संख्या से करते हैं, मतलब पहले हम इस दोनों रूट का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो √2 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको 2 प्राप्त होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 प्राप्त होगा, इसका रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 2। ये मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा √4, और 4 का वर्गमूल क्या होता है वापस से इसका रूट कितना होता है, स्क्वायर रूट 2 होता है। ठीक है, इस तरीके से तो 2, अब इनटू में क्या बच गया आपके पास 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना प्राप्त होगा आपको 10। ठीक है, तो आपको मल्टीप्लाई करने पे कितना प्राप्त हुआ 10 प्राप्त हुआ। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, अब 10 के फैक्टर करने हैं आपको, तो 10 के फैक्टर इस तरह से करने हैं कि आपको मल्टीप्लाई करने पर तो कितना प्राप्त हो 10, लेकिन ऐड करने पर या सब्ट्रैक्शन करने पर आपको कितना प्राप्त हो 7। तो हम लेंगे 2 5 जा 10, 2 और 5। ठीक है, तो हमने 2 और 5 ले लिया, अब बीच में साइन किसका प्लस का, किसको देंगे हम बड़ी संख्या को, जो संख्या बड़ी है तो इसको हमने प्लस कर दिया। ठीक है, ठीक है, अब आपको क्या करना ऐड करना, ऐड कब होता है जब साइन एक जैसे हो, एक समान साइन चिन्ह हो, तभी तो जोड़ होगा, तो हम इसको भी क्या कर देंगे प्लस का कर देंगे। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे x, तो हम इनके पीछे x भी जोड़ देंगे, मैं लिखा है यहाँ पे √2x² प्लस का 2x प्लस का 5x, इसके स्थान पर लिखा हम किसकी जगह 7x की जगह, प्लस का 5√2 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों को कॉमन लेंगे हम, और इन दोनों में कॉमन लेंगे। ठीक है, अब देखिए
इन दोनों में हम √2 और x कॉमन ले सकते हैं, तो √2 से √2 कट जाएगा और √2 का डिवाइड 2 में भी हो जाएगा। अब किस तरह से होगा बताता हूँ मैं आपको। मान लीजिए मैंने लिया √2 और एक x कॉमन ले लिया, ठीक है, अभी x कॉमन लिया, इसका डिवाइड इसमें करेंगे फर्स्ट टर्म में, तो √2 से √2 कट जाएगा, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो एक x कट जाएगा लेकिन एक x आपके पास बच जाएगा। अब यहाँ पे 2x है और √2x यहाँ नीचे भी है, ठीक है, मैं आपको 2x के अंदर डिवाइड करना है √2x का। अब देखिए x से तो x कट जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया 2√2, यदि मैं 2 को ऐसे बोल दूं √2 इंटू √2 तो क्या फर्क पड़ेगा, √2 इंटू √2 अपॉन √2, ये बताइए मुझे इसमें क्या फर्क पड़ा। √2 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों लिखा, ठीक है, इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे √2 से √2 आसानी से कट जाएगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि √2 का डिवाइड अगर हम इस 2 में करेंगे तो आपको √2 प्राप्त हो जाएगा। और वैसे अगर आप करना चाहें तो हम परिमेयीकरण कर लेते हैं, ठीक है, इसका हमने परिमेयीकरण कर लिया, नीचे वाली संख्या रूट में थी तो हम अंश और हर में √2 का मल्टीप्लाई करके भी इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब √2 का डिवाइड किया तो कितना हो गया, प्लस का √2 और x कट जाएगा, ठीक है, समझ आया। अब यहाँ पर प्लस का प्लस दोनों कॉमन क्या रहा 5, मैंने 5 ले लिया, 5 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा x, 5 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा प्लस का √2 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इन दोनों का हम एक बार लिख देंगे, यहाँ जाएगा x प्लस √2 और बाहर क्या बच जाएगा यहाँ पे √2x प्लस का 5 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए इसको माने के ऊपर हटाता मैं, तो यहाँ दोबारा से इसको लिख लो, इसलिए अब यहाँ लिखेंगे x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का √2, एक मूल के पास ये आ गया। अब सेकंड मूल जो दूसरा मूल होगा वो इससे प्राप्त हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा √2x इक्वल टू माइनस का 5, ठीक है। अब x की वैल्यू ज्ञात करनी है आपको, तो जाएगा x इक्वल टू -5 अपॉन √2, ठीक है। तो एक मूल के पास ये हो गया और एक मूल आपके पास ये हो गया। आप दोनों मूल ज्ञात कर लिए तो द्विघात समीकरण। यदि कोई समीकरण द्विघात समीकरण है तो इसके केवल कितने मूल प्राप्त होंगे, 2 ही मूल प्राप्त होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, इसमें दिया गया है, तो समझ में आ गया होगा शायद आपको, ठीक है। हम आते हैं नेक्स्ट, दिया गया आपके पास में 2x² माइनस x, फोर्थ क्वेश्चन है इसके अंदर, इसमें दिया गया 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ भी एक समीकरण है, तो इस समीकरण को आपको सॉल्व करके x के दोनों मूल ज्ञात करने इसमें भी, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, लसापा लेंगे, तो इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, यहाँ भी हम नीचे 1 मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे तुमको फैक्टर करने में दिक्कत आएगी, तो हम पहले नीचे से 8 को हटा देते हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जाएगा 8, 1 और 1, अगर हम एलसीएम लेंगे तो आपको इनका एलसीएम आएगा 8। अब 1 का डिवाइड 8 में किया तो 8 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यह जाएगा 16x², 16x² हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, माइनस का माइनस, 1 का डिवाइड 8 में करेंगे तो 8 और 8 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो कितना जाएगा 8x, ठीक है।
प्लस का प्लस, 8 का अपन डिवाइड करेंगे 8 में तो 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 1 इक्वल टू 0। अब आपको पता हो कि 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 0 एक रैशनल नंबर होता है, परिमेय संख्या होती है, इसलिए हम इसके नीचे 1 2 कोई भी नंबर हम मान सकते हैं। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैंने इसके नीचे 1 मान दिए। अब हम कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा करेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई तो किससे होगा, इस समीकरण से। तो 1 का तो मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर लेफ्ट साइड में, हो जाएगा 16x² माइनस का 8x प्लस का 1, ठीक है। अब 8 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 0 से। तो 8 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। इस तरह से नीचे वाला 8 खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपके पास में मानक रूप के साथ समीकरण आ गया। अब इसमें क्या काम करेंगे, हम a और c को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है a इंटू सी, तो a की वैल्यू क्या है 16 और c की वैल्यू क्या है 1, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 16। अब ऐसी संख्या बताइए जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो 16 प्राप्त हो, लेकिन आपको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्शन करने पर कितना प्राप्त हो, 8। अब 16 आपको b की वैल्यू क्या है यहाँ पर -8, ठीक है, आपको माइनस का 8 लेके आना है। अब इसके फैक्टर इस तरह से करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो ये आए 16 आ जाए, लेकिन ऐड करने पर या सब्ट्रैक्शन करने पर कितना प्राप्त हो, माइनस का 8 प्राप्त हो गया। b की वैल्यू -8 है। अब बताइए, तब लेते हैं 4 और 4, ठीक है, 4 4 जा 16, 4 और 4 इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना प्राप्त होगा 16। अब ऐड मतलब ऐड करने पर 8 आ सकता है, लेकिन हमें 8 किसका चाहिए, माइनस का 8 चाहिए, ठीक है। यहाँ साइन किसका लगा हुआ, माइनस का लगा हुआ, इसलिए हम यहाँ भी माइनस लगाएंगे और यहाँ भी माइनस लगाएंगे। ये दोनों संख्याएं बराबर है, ठीक है, कोई बड़ी नहीं है कोई छोटी नहीं, दोनों संख्या बराबर है। तो हम इस बीच वाले साइन को ही दोनों संख्याओं के आगे लगा देंगे, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 16x² माइनस का 4x फिर माइनस का 4x और प्लस का 1, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 4 पद हो गए, मतलब 4 टर्म्स हो गई। अब दो में हम कॉमन ले लेंगे। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 4x, तो हम 4x कॉमन लेंगे। तो 4 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 4 4 जा 16, तो 4x। अब 4x का डिवाइड इसमें करेंगे तो 4x से 4x कट जाएगा, क्या बचेगा 1, यहाँ हो गया माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ साइन जो भी लगा वो लगा दीजिए आप, तो साइन किसका बीच माइनस का, तो मैंने माइनस साइन लगा दिया। इन दोनों में अब क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो क्या मानेंगे 1 तो कॉमन आ ही सकता। इन दोनों में 1 का डिवाइड हो गई कम से कम, तो हम क्या लेंगे वो कॉमन 1। अब 1 का डिवाइड इसमें करेंगे क्या हो जाएगा 4x, तो हो जाएगा 4x प्लस का हो जाएगा, ये यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है। अब 1 का डिवाइड इसमें करेंगे तो यहाँ तो प्लस का 1 है और नीचे किसका 1 है, ये माइनस का 1 है। कितना प्राप्त होगा आपको, माइनस का 1, इसलिए देंगे -1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो इस ब्रैकेट को हम वापस कॉमन लेंगे, ये क्या जाएगा 4x -1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहाँ पे कॉमन लेने के बाद जब इसका डिवाइड करेंगे तो 4x -1 से 4x -1 वाला ब्रैकेट कट जाएगा और ये क्या बचेगा 4x। अब इसका भी डिवाइड यहाँ करेंगे तो ब्रैकेट से ब्रैकेट कट जाएगा, क्या बचेगा -1, ठीक है, इक्वल टू 0। अब 0 को एक बार हम इसके बराबर रखेंगे और एक बार इसके बराबर रख देंगे, लिखेंगे 4x -1 इक्वल टू 0, क्या जाएगा 4x इक्वल टू प्लस का 1, तो यहाँ जाएगा x इक्वल टू 1/4, ठीक है। एक मूल तो आपके पास ये आ गया। अब सेकंड टाइम क्या करेंगे हम, इसके बराबर लिखेंगे, यहाँ भी क्या 4x -1 इक्वल टू 0, तो जाएगा 4x इक्वल टू प्लस का 1, तो जाएगा x इक्वल टू 1/4। ये सेकंड मूल भी ये आएगा, ठीक है, 1/4। यहाँ पर इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल एक समान एक जैसे हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा किस प्रकार हम जांच करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इस द्विघात समीकरण दोनों मूल एक जैसे हैं, तो दोनों मूल एक समान भी हो सकते हैं और दोनों मूल डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग भी हो सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर।
ठीक है, 4 तक समझ में आ गया होगा आपको शायद। ठीक है, हम आते हैं 5th क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें आपको दिया गया है, 5th क्वेश्चन है इसी का, 100x² के दिया गया 100x² माइनस का 20x और प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें देखिए हम पहले a और c को मल्टीप्लाई करेंगे। a इंटू सी का मतलब हो गया 100 इंटू 1, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 100। अब ऐसी संख्या बताइए जिनको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्शन करने पर कितना प्राप्त हो, माइनस का 20, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे आपको वापस 100 प्राप्त हो जाए। हम लिखेंगे 10 और 10, 10 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 100 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आपका ऐड करने पर या सब्ट्रैक्शन करने पर कितना आना चाहिए 20, लेकिन यहाँ माइनस का 20, b का मान क्या -20। यहाँ बीच में साइन किसका था, माइनस का, साइन किसका माइनस का। अब यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी दोनों में, दोनों बराबर है, दोनों का आप यही साइन देते, यही साइन दे दो, मैं भी माइनस और यहाँ भी माइनस। अब एक बार जांच कर लीजिए आप, ठीक है, इन दोनों का अब ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये दोनों में ऐड होगा तो ये दोनों के साइन एक जैसे है, तो -10 और -10 कितना आ गया, माइनस का 20। ठीक, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 100 आना चाहिए प्लस का, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 100 आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आ रहा। ठीक है, इसका अर्थ ये कि हमारा फैक्टर क्या सही है। हम लिखेंगे यहाँ पे 100x² माइनस का 10x फिर माइनस का 10x। ठीक है, इसके स्थान पर इन्होंने फैक्टर कर दिए इसके। ठीक है, तो -10x और -10x प्लस का 1 इक्वल टू 0। 4 टर्म्स हो गए आपके पास में। अब एक इस 4 टर्म्स में से दो टर्म्स के अंदर कॉमन ले लेंगे, दो पदों में कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा 10x, इसका डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो जाएगा 10x -1। ठीक है, 10x से 10x कट जाएगा और 1 बच जाएगा। साइन किसका, माइनस का, तो हम लगाएंगे माइनस। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, आप कहेंगे दोनों में 1 कॉमन आएगा, ये 1 के अलावा और किसी का डिवाइड इन दोनों में होगा भी नहीं, हम क्या लेंगे यहाँ पे 1, और 1 का डिवाइड इसमें करेंगे क्या आएगा 10x का 10x आ जाएगा, लेकिन प्लस का आएगा, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस है, इसलिए प्लस का 10x। अब 1 का डिवाइड 1 में करेंगे कितना प्राप्त होगा 1। ठीक है, 1 ही आएगा, ये माइनस का 1 आएगा इक्वल टू 0। देखिए दोनों ब्रैकेट आपके सेम आ रहे आते हैं या नहीं आते, यहाँ पे दोनों ब्रैकेट आपके मिल गए क्या करेंगे, वापस इस ब्रैकेट को हम कॉमन ले लेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 10x -1 हमने वापस कॉमन लिया, इसका डिवाइड किए करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट से ब्रैकेट कट जाएगा, क्या बच जाएगा 10x। अब यहाँ पे वापस डिवाइड करेंगे तो ब्रैकेट से ब्रैकेट कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 1। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, जो कोष्टक मिल जाते हैं ना उनको हम एक बार लिख देते हैं, और जो बाहर बचे हुए पद है उनको दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं। इनके लिखने के पीछे रीजन ये होता है कि हम इस ब्रैकेट को वापस से कॉमन लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 10x -1 इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू प्लस का 1, क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1/10। एक फर्स्ट मूल आपके पास ये हो गया। ठीक है, इस द्विघात समीकरण का ये फर्स्ट रूट हो गया, मूल हो गया। सेकंड इससे निकालेंगे, तो यहाँ भी वही है 10x -1 इक्वल टू 0, तो जगह 10x इक्वल टू प्लस का 1। ठीक है, तो x इक्वल टू 1/10, ये आगे पास सेकंड मूल आ गया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।